तीज पूजा का पूरा कथा और विधि। ओम वेद सुक्तम समायुक्तम यज्ञ समन्वितम वस्त्रम उपवस्त्रम शवस्त्रम समर्पयामि शामसी वार्णम सहितारं माता गौरी पार्वती दिव्यै चारु चंद्रावतस्यायां नमः। ओम इदं वेद सुक्तम समायुक्तम यज्ञ समन्वितम वस्त्रम उपवस्त्रम शवस्त्रम समर्पयामि शामसी वार्णम माता गौरी पार्वती दिव्यै नमो नमः। पार्वती जी के दे दीजिए। ओम जगेण जगमयन्ते देवानि धर्माणि स्थानि प्रथमन्यास महिमा मानव सचेत्रा प्रभाय साधय नमः शांति देवः। सटा के हटा दीजिए पंडित जी, हटा दिए ना, ताकि फिर से पूजा उजा लाठी सब श्रृंगार के सामान दे दियो। लाठी से इदं नाभ्यासितं शेषो देवो संवर्तकपद्भ्यां भौमेन्द्रस्यो सर्वदा तथा लोकामो कल्पनं निविद्धं ध्यानार्थं समर्पयामहि। अभी चढ़ाए थे पंडित दौड़ा हाँ इदं जगेण जगमयन्ते देवानि सर्वाणि स्थानि प्रथमन्यासते अनागमयमम तथा लोकामो कल्पनं निविद्धं गृहाणार्थं स्वनिविद्धं गृहाणार्थं समर्पयामि भगवते श्री श्यामसी वार्णम माता चारु चंद्रावतस्यायां नमः। इदं यज्ञोपवीतानां समर्पयामि भगवते श्री श्यामसी उपसेवितं कृते मक्खन सीधे देवियो। इदं नाभ्यायासि दन्तशेषो देवो संवत्सरपद्भ्यां भौमेन्द्रस्यो सोदा तथा लोकामो कल्पनं निविद्धं गृहाणार्थम्। ओम ह्रीं विराजतारिन्द्रो महाबलत्तेन त्वामि बद्धामि रक्षे माश्रमाश्रमवन्दाय च जगत्ताय च कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। महाबलत्तेन त्वामि बद्धामि रक्षे माश्रमाश्रमः। Bueno. अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए, जो शिव जी दिगंबर नंगे है, ऐसे श्री पार्वती तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें बड़ी श्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक वर जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से विभूषित होकर तुम्हें बतलाता हूँ। कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत को प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वो मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भद्र मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षी का श्रद्धा मन को विचारते हैं, अप्सराएं नाचती है।
यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसने समस्त शिखर पर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित है और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टा टांग केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में जल बरसता तो बैठी रहती और बैसाख में दोपहरिया में पंचाग्नि टापती। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूख प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिर ने अर्धपाद आसन आदि देकर पूजा की। हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पितामह शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चले गए। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखिया बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो मैं यथाशक्ति उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहता हूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं यहाँ अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती को इस बात को सुनकर सखिया ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबरें लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग आहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंक से कांपते हुए वृक्ष समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदियां बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रप्रद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत बैत आदि में मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वज्रराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हो, बोलो क्या चाहते हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारी आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतु से भरे इस वन में कैसे आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संताप न दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरी साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरिताल का नाम क्यों पड़ा? तुमको सखिया हर ले गई थी, इसे हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, आप इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य, क्या फल है? यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले का खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़े से चढ़ावे लगाकर चंदन और आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपावे। फिर शंख, भेड़ी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा श्री शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तु गिनाई गई है
उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमेरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे। हे शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दी, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा श्री शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन कर फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाती और उसे सातों जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अनभक्षण करती है वो सातों जन्म तक बांधे रहती है और उसको बारंबार विधवा होने पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र से शोकाकुल, स्वभाव की झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज के अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदर या पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र को अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और प्रणाम करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग से और समुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ करने का यज्ञ फल का प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एक बार बोली शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय, नंदी जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। आरती का प्लेट कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय पार्वती माता, हे मैया जय पार्वती माता, जगदम्बा जगजीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाथा। ओम जय पार्वती माता, सिंह जवान साजे लुकर रहे साधा, हे मैया लुकर रहे साधा। देव बधू जागावत, देव बधू जागावत नृत्य करते साधा। ओम जय पार्वती माता, सतयुग रूप शीलयति सुंदर नाम सती माँ, गाये मैया नाम सती माँ, गाये मांचल घर जनमी, मांचल जनमी सखिया न संगराता। ओम जय पार्वती माता, शोभनि शोभविदारी, हे मांचल अष्टता, हे मैया हे मांचल अष्टता। सहस भुजा तनुधर के, सहस भुजा तनुधर के सकलियो हाता। ओम जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तुहि जननी, शिव संग रंग राधा, हे मैया शिव संग राधा। नंदी भृंग दिन बही, नंदी भृंग दिन बही पदयो मद माता। ओम जय पार्वती माता, देवी अरज करत मन चित कुलाता, हे मैया मन चित कुलाता। गावत दे
आप मैया जी की आरती जो सुंदर गाता है मैया जो मन से गाता स्वर्ग सुखे निजरता स्वर्ग सुखे निजरता सुख संपत्ति पाता ओम जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव